प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की खुदावन का धन्यवाद करते कि खुदावन ने हमें ये सुंदर समय दिया। हम वचन में जाने से पहले अपने खुदावन का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। तो आज के जो वचन हम पढ़ेंगे, पहला पतरस उसकी 4 आयत में से उसकी पहली, और आज का जो टॉपिक होगा परिवर्तित जीवन। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। इसीलिए जब किसी मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया। ताकि भविष्य में अपने से शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यस्त करें। तो परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने किस तरह से हमें वचन में लिखा है कि अगर हम रोमियो देखेंगे 6 में, तो किस तरह से वचन में लिखा हुआ है कि 6 में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य जिसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दस्तावेज में ना रहें। हालेलुया। अगर हम साथ में देखेंगे, क्योंकि जो मर गया फिर पाप से छुटकारा पाकर धर्मी ठहरा। इसलिए 8 में देखेंगे, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। अगर हम 10 में देखेंगे, उसमें लिखा है क्योंकि जो मर गया तो वे पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित रहे तो वो परमेश्वर के लिए जीवित रहे। हालेलुया। अगर हम 11 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि ऐसे ही तुम भी अपने आप को तो पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। तो हमारा जो अब पापित जो शरीर है, अब वो क्या है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पाप शराब हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके लहू के द्वारा हमें शिफा मिले। तो अगर हम गलतियों 5:24 में देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा है कि आज जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उनके लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब जो लोग मसीह में, उन्होंने क्या करा है, अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि किस तरह से जब लोग मजबूत हो जाते हैं, परमेश्वर में के वचनों पर चलने लग जाते हैं, तो वो अपनी अभिलाषाओं को, अपनी सारी ताव को क्या करते हैं, उन्होंने यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो मैं अभी परिवर्तित जीवन के बारे में आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ कि हम जो वर्शिप करते हैं संडे और फ्राइडे की, तो अभी फ्राइडे की बात है कि जब हम वर्शिप कर रहे थे तो मुझे अपनी एक लेडीज ने अपनी गवाही बताई कि किस तरह से परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। वो बहुत ही दुखी है और किस तरह से वो दुखी रहती है कि उसके घर वाले उसे बाहर ही नहीं निकलने देते। अब घर में अंदर आदमी को आप देख रहे हो तो कितनी परेशानियों का सामना कर रहा होगा। तो जब हमारी वर्शिप हो रही थी, जब बता रही मुझे कि उसने अपनी गवाही बताई कि जब तुमने वर्शिप शुरू करी, आपके गानों की आवाज़, ढोलक की आवाज़ मेरे कानों में गई और मैंने क्या करा, अपने रूम में जाकर बैठ गई और मैंने क्या करा, हाथ जोड़ कर बैठी और गानों को बड़े ध्यान से मैं सुनती रही और मेरे जीवन में इतना आनंद से भर रही है। और जब मैंने क्या करा, जब आपने प्रार्थना शुरू करी और मैंने हाथ जोड़ कर प्रार्थना शुरू करा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर जो दुख था वो निकल लिया है और परमेश्वर की शांति मेरे अंदर आ रही है। तो मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए, उनका जीवन परिवर्तन करने के लिए आया। यीशु मसीह ने लोगों का जीवन परिवर्तन करा कि वो पाप से छुटकारा मिले। कि यीशु मसीह हमारे लिए नोई बलिदान नहीं हो गया कि वो क्रूस पर अपने आप को बलिदान इसलिए करा कि हम पापी लोग बच जाएं और हमें पापों से छुटकारा मिल जाए। जब उस लेडीज ने मुझे ये गवाही बताई और बड़ी आनंद और बड़ी मंगन थी, तो मैंने कि तुम्हें कैसा एहसास हो रही है? कह रही मेरा मन करता है आके कि मैं भी जाके प्रार्थना में बैठूं, मैं भी प्रार्थना करूं। तो मैंने उनसे बोला आप धीरज धरो, परमेश्वर सब कुछ समय आने पर ठीक करेगा। क्योंकि परमेश्वर हमारा धर्म परिवर्तन नहीं, हमारे जीवन को परिवर्तन करता है कि हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए और एक हम भी अच्छे इंसान बन जाएं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर गवाही के लिए। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आप इस संसार में अपने आप को बलिदान करा इसलिए कि लोगों के जीवन बदल जाएं, लोग चंगे हो जाएं, लोगों को बीमारियों से छुटकारा मिल जाए, पाप से छुटकारा मिल जाए, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिल जाए। पिता, उस बड़ी गवाही के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उस लेडीज ने मुझे किस तरह से बताया कि मेरे जीवन में किस तरह का परिवर्तन हुआ, कि उसके जीवन में जो आपने शांति दी। पिता, आज यानी कितने लोग हैं जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने
और कबूल करें जो अपने घरों में प्रार्थना कर रहे हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें। यदि कोई बीमार है तो वो चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से पिता। यदि वे बेरोजगार है तो आज उन्हें रोजगार मिल जाए यीशु नासरी के नाम से पिता। मैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपनी कलेशों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर आपकी श्रमिक हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, आप उन सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना मेरे खुदावन के। हमारी ये प्रार्थना करना भी व्यर्थ न जाए पिता, एक आशीष बनकर उभरे कि घरों में लोगों के जीवन परिवर्तन हो जाए प्यारे जो वो परमेश्वर। और जो धर्म के नाम पर लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, आप उनके भी मनों में शांति भरे क्योंकि आप शांति के परमेश्वर हैं मेरे जो वो परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, उनके जीवन में भी आप परिवर्तन करें पिता, आप उनके भी दुख और परेशानियों को दूर करें प्यारे जो वो परमेश्वर। जो आपके वचनों को पढ़ते हैं, आपके वचनों को लाइक करते हैं पिताजी, आप उनके भी जीवन में कार्य करें प्यारे जो वो परमेश्वर। मैं सारी आशीषों के सोते आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे जो वो परमेश्वर। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ खुदावन। मैं जो भी मांगती हूँ यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।